हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 12 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं 12 वीडियोस में, तो काइंडली आप उन्हें भी वॉच कीजिए। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, वो है एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और आप सभी अगर पीछे से ही हमारे नोट्स देख रहे हैं, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अपने हैंड रिटन नोट्स, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो है वो करेक्ट्स निकाल के हैंड रिटन नोट्स का करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है वो आपको लेंदी डॉक्यूमेंट ना पढ़ना पड़े ऑफिशियली। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हम हमारे नोट्स देखेंगे कि हमने क्या क्या लिख रखा है, और हम कंपेयर करेंगे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से। हम हाईलाइट्स देख लेते हैं। हाईलाइट्स ही जो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हाईलाइट्स में ये दे रखा है कि आपके जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे 10,370 प्राइमरी स्कूल्स है, 1,850 मिडिल स्कूल्स है और 960 हाई स्कूल्स है, और 1,984 आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है जो आपके बच्चों को जो है वो कैटर कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आपके 148 डिग्री कॉलेजेस भी है जो आपके हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश है उसका लिटरेसी जो रेट है वो 82.80% था। वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें से आपका जो है मेल जो थे वो 89.53% एंड फीमेल जो है वो 75.93% रही है। ठीक है, लिटरेसी रेट। और अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी 2019-21 में, उनके अकॉर्डिंग जो है हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 93.3% बढ़ के हो चुका है, जिसमें मेल का 94.9% है और फीमेल्स का जो है वो 91.7% है रिस्पेक्टिवली, विद जेंडर डिस्पैरिटी 3.2%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपके जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो आपके 3.2% है। ओके तो ये यहाँ पे कुछ डाटा लिख रखा है आपका हाईलाइटेड फॉर्म में। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे। नोट्स में देखते हैं कि हमने जो शॉर्ट नोट्स है उसमें कैसे कैसे हमने जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से करेक्ट्स निकाला है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी, या तो आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, डेली आपके डेली फैक्ट चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। काइंडली आप कमेंट करके बताइए कि आप किस किस को आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, हम उसी बेसिस पे जो है आप ये डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड भी कर देंगे अपने चैनल पे। बट मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाइए और करेक्ट्स निकालिए, बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है उसमें काफी डाटा दे रखा है जो आपके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्राज ही दे रखे हैं। तो आपके लिए रिवीजन के लिए जो है वो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो सफिशिएंट होंगे। तो अगेन हम पढ़ चुके हैं कि हिमाचल में जो लिटरेसी रेट है आपके 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो 82.80 है, जिसमें मेल का 89.53% है और फीमेल का 75.93% है। हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कंसेप्ट भी देख लिया, और हमने स्कूल्स भी देख लिए कि आपके हिमाचल में कितने स्कूल्स हैं और कितने डिग्री कॉलेजेस है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे स्कीम जो है वो आपके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एलिमेंट एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, बिकॉज एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो विदाउट एजुकेशन किसी भी देश का कोई कुछ नहीं हो कर सकता। ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो है एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वैसे ही हमारे हिमाचल में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अलग स्कीम्स है, हायर एजुकेशन के लिए अलग स्कीम है, और स्कॉलरशिप्स भी जो है वो बहुत सारी शुरू की गई है हिमाचल में। तो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं हमारी कौन कौन सी स्कीम्स है। तो अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर बात करें तो सबसे पहली स्कीम जो हम पढ़ेंगे वो है मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ये जो छात्रवृत्ति योजना है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 5th स्टैंडर्ड में टॉप किया है, और टॉप में भी 4 बच्चे होंगे, जिसमें से 2 बॉयज और 2 गर्ल्स जो है वो चुने जाएंगे, जिनको जो है सालाना जो है वो 1200 रुपए दिए जाएंगे 5th स्टैंडर्ड के बच्चों से लेके 8th स्टैंडर्ड के बच्चों तक। लेकिन ये स्कीम जो है वो 5th स्टैंडर्ड से शुरू है कि 5th स्टैंडर्ड में जिसके जितने हाईएस्ट नंबर होंगे टॉप 4 बच्चों के, जिसमें से 2 बॉयज है 2 गर्ल्स है, तो उनको जो है 8th क्लास तक जो है वो आपके 1200 पर एनम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप। आईआरडीपी और बीपीएल के जो बच्चे हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे आते हैं और बीपीएल के अंदर जो बच्चे आते हैं, उनको भी जो है ये गवर्नमेंट जो है वो 1st से 5th क्लास तक जो है वो 500 जो रुपीज जो है वो पर एनम देने वाली है स्कॉलरशिप के अंडर। यहाँ पे 6th से 8th तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को 700 रुपीज दिए जाएंगे सालाना, और 1st से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को 500 रुपीज दिए जाएंगे सालाना। नेक्स्ट आते हैं स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप लाहौल एंड स्पीति
के पैटर्न पे भी हमारा स्कॉलरशिप जो है वो शुरू हो रखा है। तो इस स्कॉलरशिप में जो है 1st से 8 तक के स्टूडेंट्स जो आपके ट्राइबल एरियाज में पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लाहौल स्पीति का मेंशन था, तो उनको जो है 80 रुपीज जो है वो पर एनम दिए जाएंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो अगर आप वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि आपके जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन की प्रमोशन के लिए क्या कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, पीएम पोषण स्कीम। सभी को पता है कि आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो मिड डे मील स्कीम शुरू की जा गई है, जहाँ पे जो है बच्चों को जो है वो स्कूल में ही खाना जो है गरम गरम परोसा जाता है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम जो है अब चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया है। ये 2004 तक सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स के लिए थी, जो प्राइमरी से स्कूल्स में बच्चे पढ़ते थे उन्हीं के लिए थी, लेकिन जो है 2008 में इसको 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब आज की डेट में 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को जो है स्कूल में ही खाना प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील के अंडर। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय। यहाँ पे जो है इस योजना के अंडर, इस स्कीम के तहत जो है 100 क्लस्टर जो है वो बनाए जाएंगे, जहाँ पे है 1 लाख जो है टोकन प्राइस दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। यहाँ पे स्वर्ण जयंती, आप सभी को पता है कि हिमाचल जो है वो स्वर्ण जयंती जो है वो अपनी मना चुका है, तो उसी के अंडर जो है मिडल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो शुरू की गई है। ओके, 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए जो है यहाँ पे SCERT जो है स्टेट का, वो जो है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा, और जो उस बच्चों में टॉप किया होगा 6th 7th और 8th के बच्चों को, वहां पे 6th के बच्चों को 4000 रुपीज दिए जाएंगे, 7th के बच्चों को 5000 रुपीज दिए जाएंगे, और 8th के बच्चों को 6000 रुपीज दिए जाएंगे पर मंथ अंडर स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो है 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों तक के लिए है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आप सभी को पता है हिमाचल लेवल पे नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे जो है हमारे एक लिटरेरी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो आपके 2022 और 23 में इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये 26 और 27 2026 से 7 तक रहेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेन फोकस यही कि जितने भी आपके इलिटरेट लोग हैं स्टेट में, उनको जो है वो लिटरेसी प्रोवाइड करने का ये प्रोग्राम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके इलिटरेट लोग हैं उनको लिटरेट बनाने के लिए, ताकि वो जो है अपना डिसीजन लेने तक के लिए तो आपके एलिजिबल हो जाए। तो यहाँ पे 89,000 जो है अडल्ट जो है उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर। अगर हम स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो हिमाचल में अभी चली हुई है, जैसे BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो इस योजना के अंडर जो है SC और OBC के स्टूडेंट को जो है वो आपके जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। टॉप 1250 स्टूडेंट, जो टॉप 1250 बच्चे होंगे, ठीक है, 1250 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने टॉप किया होगा SC की कैटेगरी के अंदर, उनको जो है वो हर साल 18,000 रुपीज जो है वो दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम OBC के अंदर टॉप 1000 स्टूडेंट्स को जो है वो 18,000 रुपीज पर ईयर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो HP बोर्ड के अंडर स्कूल होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। यहाँ पे 1250 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, यहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी जो है सालाना जो है 18,000 रुपीज जो है वो दिए जाएंगे इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के रिलेटेड। तो याद रखना, जो आपके 18,000 पर ईयर जो है वो SC और OBC को दिए जाएंगे BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए, और जनरल कैटेगरी के बच्चों को स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंडर जो है वो आपके 18,000 रुपीज सालाना मिला करेंगे। नेक्स्ट, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका वहां पे एग्जैक्ट स्पेशली अलग से सब्जेक्ट मेंशन है कि आपके वल्नरेबल सेक्शंस, ट्राइबल सेक्शन, वल्नरेबल में ट्राइबल भी आता है, तो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो वहां पे ये ट्राइबल अपलिफ्टमेंट में डाल सकते हो कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ट्राइबल कम्युनिटी और ट्राइबल को अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो शुरू कर रखी है, जिसका नाम है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो है 100 गर्ल्स और 100 बॉयज को सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको जो है सालाना 11,000 रुपए दिए जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, टॉप 10 स्टूडेंट्स इन मेरिट ऑफ +2 HP बोर्ड। जितने भी बच्चे आपके हिमाचल में पढ़ रहे हैं उनमें HP बोर्ड में जितने भी बच्चे अगर टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, जो टॉप 10 बच्चे होंगे HP बोर्ड के अंडर +2 के, उनको जो है सालाना 18,000 रुपीज जो है वो दिए जाएंगे अंडर इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना।
मेक श्योर आपको ये याद हो कि कौन सा एससी के लिए है, कौन सा ओबीसी के लिए स्कीम, कौन सा ट्राइबल के लिए, कौन सी जनरल के लिए है और कौन सी सभी के लिए। यहाँ पे ये स्कीम जो है उसके सभी के लिए कि एचपी बोर्ड में चाहे एससी कैटेगरी को, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, जिन भी टॉप 10 स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर हिमाचल जो है वो +2 में 10 रैंक तक आया है, उनको जो है 18,000 रुपीज पर एनम दिए जाएंगे इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंडर। नेक्स्ट फॉर गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स शुरू की है, जैसे कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। इसके अंदर जो 2000 टॉप गर्ल्स होगी आपकी एचपी बोर्ड के अंडर जो है, उनको जो है 18,000 पर ईयर दिया जाएगा। 12 कोर्स +2 के कोर्सेज के बाद, अगर +2 के बाद वो कोई कोर्स करना चाहती है तो 2000 जो टॉप गर्ल्स होगी उनको जो है 18,000 रुपीज जो है वो पर ईयर दिए जाएंगे। एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी जो है हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जहाँ पे 10 लाख तक का जो है वो लोन दिया जाएगा 4% इंटरेस्ट सब्सिडी पे। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट आर टेकिंग वेरियस स्टेप्स। तो आप वहाँ पे हेडलाइंस में यहाँ पे जो है पॉइंट्स मेंशन करके ये सब चीजें लिख सकते हैं। अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात देखें तो यहाँ पे पीएम यशस्वी प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम जो है वो वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसी और अदर्स के लिए शुरू की गई है। यहाँ पे ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी जो आपके ट्राइब्स हैं उनके लिए जो है ये स्कीम शुरू की गई है। तो यहाँ पे जो है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस और आपके डीएनटी जो है वो डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए जो है ये स्कीम शुरू की गई है। यहाँ पे जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम जो है वो 2,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम उनकी इनकम हो। तो यहाँ पे जो है एकेडमिक अलाउंस जो है वो 4,000 पर एनम दिया जाएगा और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपके 20,000 बच्चों को जो है वो डिग्री और पोस्ट लेवल ग्रेजुएट के बाद जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो मैट्रिक के बाद जो है वो किस फील्ड में जा सकते हैं उनको जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, 20,000 फॉर पोस्ट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और 13,000 जो है वो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए और 5,000 जो है वो +1 +2 और आईटीआई कोर्सेज जो करना चाहते हैं उनके लिए दी जाएगी। तो यहाँ पे यही फैक्ट है कि यहाँ पे जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो बच्चे जो है अपनी +2 कंप्लीट करने के बाद कुछ भी करना चाहते हैं उनको है अलग अलग लेवल्स पे जो है उनको अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये वाली पोस्ट और ग्रेजुएशन लेवल के लिए 20,000, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 13,000 एंड आपका अगर कोई +1 +2 के बाद +1 +2 और आईटीआई के कोर्सेज लेना चाहता है तो उसके लिए 5,000 रुपीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले कर रहा है हमारे आपकी हिमाचल की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे है, जैसे बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स, उसका जो नेम है अब मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप कर दिया है। ठीक है, अब जो है उसका नाम अब जो है उसका नाम बेगत हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप कर दिया है। पहले उसका नाम जो है वो मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप था। यहाँ पे जो है 9th और 10th की गर्ल्स के लिए 500 रुपीज और 11th और 12th की गर्ल्स के लिए 6,000 रुपीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। मेन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि आपको सिर्फ फैक्ट याद रखना है कि किसको कितना जो है पैसा जो है वो दिया जाएगा, किस स्कॉलरशिप के अंडर और किस कैटेगरी के अंडर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान। आप एजुकेशन में भी यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर एजुकेशन पे ऐसे लिखने को आता है तो ये सारी चीजें हैं जो आप आराम से जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे समग्र शिक्षा में क्या है, टीचर्स और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है कि चिल्ड्रंस का ही पढ़ना तभी सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक जो है टीचर, और आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टीचर और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए समग्र शिक्षा जो है प्रोग्राम लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यहाँ पे जो है 90:10 की रेशियो में फंडिंग की जा रही है, जहाँ पे 90% जो है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 10% जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्कीम जो है इन सब के अंदर जो है समग्र शिक्षा के अंदर जो है वो बहुत सारी स्कीम शुरू हो रखी है। एक तो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपकी
टीचिंग और टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स है, मल्टीमीडिया टेक्निकल एड जो है वो प्रोवाइड की जा रही है टीचिंग में। तो एक तो ये स्कीम शुरू की है जहाँ पे आपके स्मार्ट क्लासरूम्स है, वो 2555 स्कूल जो है इसके अंडर कवर किए गए हैं स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी 1154 स्कूल्स में। एग्रीमेंट जो है वो 17 प्रोवाइडर्स के साथ किए गए हैं ताकि वो वोकेशनल एजुकेशन आपके प्रोवाइड कर सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है यहाँ पे खोले गए हैं। इंपॉर्टेंट रोल ये है कि स्कीम के अंडर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां उसमें जो है आज की डेट में हिमाचल में 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, और इन 14 में से जो है 11 है वो आपके चंबा में है, 1 शिमला में है एंड 2 सिरमौर में। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अगर देखें तो इन टोटल 830 गर्ल्स जो है वो यहाँ पे पढ़ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जिनको स्पेशल नीड्स है उनके लिए भी स्कीम के अंडर काम किया जा रहा है आपकी समग्र शिक्षा के अंदर। तो यहाँ पे जो है 12 मॉडल स्कूल जो है वो बनाए गए हैं स्पेशल नीडेड स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से 4 जो है वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी है जहाँ पे आज की डेट में टोटल जो है 32 स्टूडेंट जो है वो रिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई जो किए गए हैं वो 5115 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको जो है वो आपकी नीड्स की जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको जो है यूज करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चले अगर हम, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है सीसीटीवी सर्विलियंस सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है हमारे जो एचपी के अंडर स्कीम्स के अंडर स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, तो 100 स्कूल जो है उनको जो है सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर जो है सिस्टम के अंडर जो है वो लाया गया है। और यहाँ पे स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत जो है 100 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स 10th क्लास तक के बच्चों को जो जिन्होंने बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया होगा उनको जो है वो 1 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो उनको जो है आने वाले टाइम में जो है वो कोचिंग अगर वो कोई लेना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है 10वीं के बाद जो है वो 100 स्टूडेंट्स को जो है वो 1 लाख तक का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये याद रखना कि कौन सी क्लास के बच्चों के लिए ये स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, इसको स्टार्ट किया गया था हमारी स्टेट में हमारे गवर्नर के द्वारा 5 सितंबर 2021 में। कभी कभी जो है आपसे जो है योजनाओं के डेट्स भी पूछ लिया जाता है, तो मेक श्योर आपको जो है योजनाओं के डेट्स जिन जिन के इंपॉर्टेंट हो वो याद हो। यहाँ पे 5 सितंबर को सभी को पता है कि टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इस दिन 2021 को जो है ये स्कीम शुरू की गई थी टीचर्स डे के ओकेजन में। इस स्कीम के अंडर जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल जो स्टडी कर रहे हैं 9th से +2 तक के बच्चों को जो है वो फ्री कोचिंग के लिए तैयार किया जाएगा। जेईई नीट के एंट्रेंस के लिए जो है 9th से 12th तक के बच्चों को जो है वो कोचिंग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए जो है वो स्टडी मटेरियल भी अपलोड किया जाएगा हर घर पर पाठशाला पोर्टल के अंदर हर सैटरडे और संडे को। तो ये बहुत ही अच्छी एक जो है वो स्कीम शुरू की गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें जो है जितने भी बच्चे जो है आपके कोचिंग लेना चाहते हैं जेईई और नीट के लिए, उनको जो है 9th से 12th क्लास तक के बच्चों को जो है वो फ्री कोचिंग दी जाएगी और फ्री मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा हर घर पाठशाला आपके पोर्टल पे। दिस इज नॉट योजना, प्लीज यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा, ये पोर्टल है हर घर पाठशाला पोर्टल, जिसपे जो है सैटरडे और संडे को जो है फ्री मटेरियल जो है वो आपके कोचिंग जेईई और नीट से रिलेटेड जो है वो डाला जाएगा और बच्चे वहां पे जाके हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, तो अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम जो है ये रिसेंटली नया प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। तो ये 3 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन डेट 3 जनवरी 2024। यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करेंगे इम्प्रूव करने के लिए स्कूल्स में कौन कौन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीड एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहे हैं वो, और प्रोफेशनल जो हैं उनको जो है इन तीनों की कोलैबोरेशन से आपके स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट में जो है वो रोल प्ले किया जाएगा इन तीनों की मदद से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज
आज की डेट में सारे स्टेक होल्डर्स का होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के लिए आप किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जहाँ पे जो है आपके वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल जो है वॉलंटरी अडॉप्शन की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल की। मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट याद रहे कि अंडर दिस जो है आपके वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल की जाएगी। पॉलिटिकल लीडर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आपके रिटायर्ड पर्सनल्स और जो भी आपके स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, ताकि वो आपकी स्कूल को इम्प्रूव, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, ठीक है, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प कर सके, ताकि बच्चे जो है आराम से जो है वो आपके लर्निंग गैप को जो है वो फिल कर सके। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो कि आज की डेट में सभी स्टेक होल्डर्स का आना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के एक की बस की बात आज की डेट में नहीं है। तो ये जो था आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो थे हमने नोट्स बनाए हुए थे, ये तो थे हमारे हैंड रिटन नोट्स। अगर हम एक बार जो है अपना जो है मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देख ले कि हमने कोई पॉइंट मिस नहीं किया जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे हम ये कवर कर चुके हैं कि IRDP और बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं उनको जो है स्कॉलरशिप के तहत जो है फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक को 500 दिए जाएंगे हर पर एनम, और 6 से 8 क्लास तक के बच्चों को 700 दिए जाएंगे पर एनम। अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना, छात्रवृत्ति योजना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने जो है इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना भी पढ़ ली, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना भी पढ़ ली। और अगर हम यहाँ पे पूरे चैप्टर की बात करें तो यही चीज जो हमने लिखी है यही रिपीट हुई है। आपको ये डाटा याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो है लिटरेसी रेट हिमाचल का कितना है, एंड एट द सेम टाइम अभी जो 2019-21 में हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हिमाचल का डाटा कितना है। तो मेक श्योर आप बार बार इस स्टेटमेंट्स को रिवाइज करके पढ़िए, तभी आपके लिए इजी होगा, क्योंकि फैक्चुअल है और याद करना मुश्किल हो जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन हम देख चुके हैं, 10,370 जो है वो प्राइमरी स्कूल है, 1,850 जो है मिडिल स्कूल है। बाकी जो स्कूल है हम मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पे हमने स्कीम देख ली, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड BPL लाइन के बच्चों के लिए, चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए जो है स्कीम जो है वो फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कीम शुरू की है, जिनके पेरेंट जो है वो आपके वॉर टाइम में किसी की डेथ हो रखी है या किसी को 50% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है 25,000 दिए जाएंगे। और जो आपका डिपेंडेंट बच्चा है, डिपेंडेंट स्टूडेंट ऑफ सोल्जर्स, जिनकी जो है 50 से कम डिसेबिलिटी है, उनको जो है 12,500 रुपए दिए जाएंगे। जिसकी 50% से ज्यादा डिसेबिलिटी है वॉर टाइम में, क्या किसी की डेथ हो जाती है तो उनको 25,000 दिए जाएंगे। अगर 50% से कम डिसेबिलिटी है तो 12,500 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ, पर एनम सॉरी। तो यहाँ पे हम ये बाकी स्कीम्स देख ही चुके हैं। मिड डे मील स्कीम हमने देख ली, सर जयंती जो है क्लस्टर श्रेष्ठ योजना देख ली। तो हम ऑलरेडी ये सारी स्कीम जो है वो कवर कर चुके हैं अपने नोट्स के थ्रू, क्योंकि ये हमेशा ये स्कीम जो है वो रिपीटेटिव है, बहुत ही कम स्कीम जब वो आपकी एड ऑन हुई है। तो ये ऑलरेडी लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स भी थी, अभी भी है। कुछ कुछ जो हमने देखी है 2024 और 21 में लॉन्च हुई है वो हम हैंड रिटन नोट्स में अपने देख चुके हैं। तो काइंडली आप प्लीज जो है नोट्स के थ्रू ही पढ़िए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, रिविजन के लिए। काइंडली डाउनलोड कीजिए हमारे नोट्स, या आप खुद के हमारी वीडियोस देख के खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, बिकॉज लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि अभी आने वाली जो बची हुई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।